गुड मॉर्निंग एवरीवन। जयदेवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं आज का ये इंग्लिश का सेशन है। इसमें इंग्लिश में हम देखेंगे एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। तो देखते हैं हैजार्डस, खतरनाक। तो इसका देखते हैं सिनोनिम्स क्या होते हैं इसके, तो इसके क्या समानार्थी क्या होते हैं हम इसमें देखेंगे। तो देख लेते हैं हैजार्ड। हैजार्ड मतलब होता है खतरनाक। तो इसके जो है सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे वो हम इनके बारे में देखेंगे। तो इसमें क्या है डेंजरस, फिर क्या है पेरिलियस और रिस्की और अनसर्टेन। ठीक है, ये इसके हो जाते हैं हमारे सिनोनिम्स। फिर देखते हैं अगला वर्ड हमारा। तो अगला वर्ड हमारा कौन सा है, अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस सेशन को शेयर नहीं किया है तो आप लोग शेयर अवश्य कर दें। तो अगला हमारा है डार्क। डार्क माने होता है अंधेरा। तो अंधेरा का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा ये हम देखेंगे। तो अंधेरे के सिनोनिम्स और कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। तो इसमें कुल हमने 4 वर्ड रखे हुए हैं, तो आप लोग शेयर अवश्य करते रहें। शेड क्या है, शेडी क्या है, शेडी। फिर क्या है अनलिट और मर्की और ग्लूमी। ये सब डार्क के पर्यायवाची हैं। क्या है, डार्क के पर्यायवाची हो जाते हैं। अगला देख लेते हैं। अगला हमारा कौन सा है, तो ये है डिसाइड। डिसाइड मतलब होता है तय करना। तो तय करना, इसके भी सिनोनिम्स कौन कौन से होंगे वो हम देखेंगे। तो डिसाइड के सिनोनिम्स हम देख लेते हैं। तो डिसाइड क्या है डिटरमाइन, फिर क्या है सेटल, चूज और रिसॉल्व। ठीक है, रिसॉल्व, डिटरमाइन और सेटल ये सभी डिसाइड के सिनोनिम्स हो जाते हैं। क्या है, ये हो जाते हैं सिनोनिम्स। ठीक है, समानार्थी शब्द हो जाते हैं। देख लेते हैं अगला। तो अगले सेशन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा कौन सा है, तो ये है डिलीशियस। डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट। डिलीशियस का अर्थ होता है स्वादिष्ट। तो इसके सिनोनिम्स हम देख लेते हैं। इसके कौन कौन से सिनोनिम्स हो जाते हैं। तो हमने कुल 4 वर्ड रखे हैं सबके। तो देख लेते हैं डिलीशियस का। तो ये क्या है सेवरी और डिलेक्टेबल और क्या है एपेक्टेजिंग और ल्यूसियस। ठीक है, ल्यूसियस ये इसके 4 वर्ड हो जाते हैं। ये इसके स्वादिष्ट के समानार्थी शब्द हो जाएंगे। किसके, स्वादिष्ट के समानार्थी शब्द हो जाते हैं। अगला हमारा वर्ड कौन सा है, तो अगला वर्ड हमारा है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना या नष्ट हो जाना। ठीक है, तो इसके समानार्थी शब्द हमारे कौन कौन से हैं, तो इसके समानार्थी शब्द हम देख लेते हैं। तो इसमें हमारा समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा, आप लोग सभी इसे शेयर करते रहें सेशन को। तो इसमें हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा रिन, डिमोलिश, रेज और स्ले। क्या है रुइन, डिमोलिश, रेज और स्ले। ये इसके क्या हो जाएंगे डिस्ट्रॉय के पर्यायवाची हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय के पर्यायवाची हो जाते हैं। अगला हमारा वर्ड कौन सा है, तो अगला वर्ड हम देख लेते हैं फास्ट। फास्ट मतलब तेज। फास्ट मतलब तेज, तो कोई भी कार्य तेज गति से करना। तो इसके हम देख लेते हैं कि हमारे पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे। पर्यायवाची हिंदी में बोलते हैं, सिनोनिम्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो फास्ट के सिनोनिम्स कौन कौन से हो जाएंगे, तो ये है क्विक, रैपिड, हैस्टी और स्विफ्टली। ठीक है, क्या है क्विक, रैपिड, हैस्टी और स्विफ्टली। ठीक है, जल्दी जल्दी, तेज, और रैपिड माने चलना, क्विकली माने तेज। चलते हैं, देख लेते हैं अगला। तो हमने देख लिया है फास्ट, तो तेज के हमारे ये समानार्थी शब्द थे। अगला है फनी। फनी क्या होता है, मजाकिया या अजीब। ठीक है, फनी मतलब वही उसी कहते हैं जो मजाकिया हो या अजीब काम करता हो, तो वो क्या है फनी के अंतर्गत आता है। ह्यूमोरस क्या है, ह्यूमोरस, अमेजिंग, ड्रोल और क्या है लॉजेबल। ठीक है, लॉजेबल या लॉफ्टेबल। तो क्या है ह्यूमोरस, अमेजिंग, ड्रोल और क्या है लॉजेबल। तो ये सब तो देख लेते हैं फनी के पर्यायवाची हो जाते हैं। अगला देखते हैं, अगला है एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द। तो एंटोनिम्स हमें देखने हैं, विलोम शब्द अब देख लेते हैं। तो हमने सिनोनिम्स देख लिए हैं, अब हम देखेंगे विलोम शब्द। तो विलोम शब्द चलने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य करें। तो ये सेशन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसे जल्दी से जल्दी शेयर अवश्य कर दें। तो देखते हैं सबसे पहले इसे शेयर कौन करता है, तो भैया सभी लोग इसे शेयर अवश्य कर दें। चलते हैं, देख लेते हैं पहला वर्ड। तो इसमें हमारा पहला वर्ड कौन सा हो जाएगा, तो पहला वर्ड है एब्सेंस। क्या है, एब्सेंस हमारा पहला वर्ड है। तो इसका मतलब क्या होता है, अनुपस्थिति होता है। इसका मतलब है अनुपस्थिति। तो अनुपस्थिति, एब्सेंस, इसका मतलब है अनुपस्थिति। तो देख लेते हैं इसके अन्य वर्ड कौन कौन से हो जाएंगे। तो ये है प्रेजेंस, प्लेनिटी और एक्सटेंस और इनफ। इसके ये हमारे
क्या हो जाएंगे, विलोम शब्द हो जाएंगे। क्या है, इसके विलोम शब्द हो जाएंगे अनुपस्थित के। चलते हैं अगले की तरफ। तो देख लेते हैं, अगला वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट को देखते हैं। एक्सेप्ट मतलब है स्वीकार करना या स्वीकार। तो एक्सेप्ट का हमारा एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो स्वीकार के एंटोनिम देख लेते हैं। तो ये क्या है, रिफ्यूज, फेल, डिने, रिजेक्ट। क्या है, तो ये हम विलोम शब्द देख रहे हैं। ठीक है, तो स्वीकार को अस्वीकार हो जाएगा। तो रिफ्यूज मतलब कि छोड़ देना, फेल मतलब कि बेकार हो गया। ठीक है, ये इनके वर्ड हो गए। अगला वर्ड है क्या है, एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब सटीक। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है, सटीक होता है। तो इसके हमारे विलोम शब्द क्या हो जाएंगे, तो एक्यूरेट मतलब सटीक। सटीक के विलोम शब्द हो जाएंगे इनएक्यूरेट, इनडेफिनिट और इनरेबल और फॉल्टी। ठीक है, फॉल्टी मतलब गलत। ठीक है, तो ये हमारे सटीक के मतलब विलोम शब्द हो जाएंगे। अगला वर्ड हमारा कौन सा है, अगला वर्ड है एडवांटेज। एडवांटेज मतलब होता है फ़ायदा। क्या है, एडवांटेज का मतलब होता है फ़ायदा। तो फ़ायदा का देखते हैं, फ़ायदा में हमारे कौन कौन से वर्ड बने हुए हैं, एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द। तो एडवांटेज के विलोम शब्द देख लेते हैं। डिसएडवांटेज, हार्म, इम्पोर्टेंस, और फिर क्या है, इन्फॉरिटी। क्या है, इन्फॉरियोरिटी। ओके, तो ये इसके विलोम शब्द हो गए। अगला हमारा है एलाइव। एलाइव मतलब होता है जिंदा। क्या होता है, एलाइव का मतलब होता है जिंदा। तो एलाइव के हम विलोम शब्द देख लेते हैं। तो एलाइव के विलोम शब्द हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, एलाइव के विलोम शब्द की तरफ चलते हैं। तो क्या है, डेड, अनकॉन्शियस। क्या है, अनकॉन्शियस और स्लॉगिस, और फिर क्या है, डिकैज्ड। क्या है, डिकैज्ड। क्या है, डेड, अनकॉन्शियस, स्लेजिस और डिकैज्ड, ये इसके विलोम शब्द हो जाते हैं। अगला है अप्रूवल। अप्रूवल का मतलब होता है अनुमोदन। क्या होता है, अप्रूवल का मतलब होता है अनुमोदन करना या अनुमोदन होना कोई भी फाइल का। ठीक है, तो देख लेते हैं अनुमोदन। तो इसमें हमारा कौन कौन सा जाएगा, डिसअप्रूवल, डिनायल, वीटो और क्या है, रिफ्यूजल। क्या है, डिसअप्रूवल, डिनायल, वीटो और रिफ्यूजल, ये अनुमोदन के विलोम शब्द हो जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला हमारा कौन सा है वर्ड, तो अगले हमारे वर्ड हो जाएंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है प्रिंटिंग यूजिंग ए स्टोन और ए मेटल प्लेट विद ए कम्प्लीटली स्मूथ सरफेस। तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा लिथियोग्राफी, पत्थर का छापा। ठीक है, क्या होगा, लिथियोग्राफी, पत्थर का छापा। प्रिंटिंग यूजिंग ए स्टोन मतलब पत्थर पर लिखने के लिए मेटल या प्लेट का प्रयोग किया जाता है। कंप्लीटली स्मूथ सरफेस, जो बिल्कुल साफ होता है। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है। अगला क्या है, मैपिंग ऑफ अर्थ एंड इट्स फॉर्मेशन। मैपिंग मतलब ज़मीन को नापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो क्या प्रयोग किया जाता है, ये हम इसमें देखेंगे। मैपिंग ऑफ ए अर्थ एंड इट्स इंफॉर्मेशन, तो उसे जियोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, जियोग्राफी। क्या है, जियोग्राफी इसे कहते हैं। देख लेते हैं क्या कहते हैं इसको, है तो इसको बोलते हैं जियोग्राफी। अगला वर्ड हमारा कौन सा है, तो अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये। अगला है आर्ट रिलेटेड टू ऑर्नेट गुड हैंड राइटिंग। आर्ट रिलेटेड टू ऑर्नेट गुड हैंड राइटिंग, तो लिखने की कला को क्या कहते हैं। ठीक है, यह लिखने की कला को क्या कहलाती है, तो ये क्या कहती है, कैलियोग्राफी। क्या है, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी मतलब सुलेख। क्या है, कैलीग्राफी मतलब सुलेख या कैलीग्राफी मतलब सुलेख कहते हैं। आर्ट रिलेटेड टू ऑर्नेट गुड हैंड राइटिंग, इसे क्या बोलते हैं, सुलेख बोलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगला है साइंटिफिक स्टडी ऑफ बॉडीज डिजीज। क्या है, बॉडी के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, या शरीर के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, ये आपको एक शब्द में बताना है। शरीर के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं, पैथोलॉजी या विकृति विज्ञान। क्या कहते हैं, विकृति विज्ञान कहलाता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बॉडीज डिजीज। चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। तो अगला वर्ड हमारा कौन सा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगला है स्टडी ऑफ वर्ड। क्या है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ वर्ड्स। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, ये आपको देखना है और बताना है। तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या है,
पक्षी विज्ञान। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षी विज्ञान। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान कहते हैं, स्टडी ऑफ वर्ड्स। तो आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। थैंक यू। तो देख लेते हैं अगला एक और रह गया भी है, स्टडी ऑफ क्या है, इलेस्टियल बॉडीज या इलेक्ट्रियल बॉडीज क्या है, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रियल बॉडीज। तो इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान। क्या है? इलेस्ट्रियल बॉडीज क्या कहते हैं? खगोल विज्ञान या एस्ट्रोनॉमी। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रियल बॉडीज क्या है? खगोल विज्ञान। तो देख लेते हैं आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। इस सेशन को आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इस सेशन का फ़ायदा आपके दोस्तों को भी प्राप्त हो सके और उनको भी इंग्लिश का ये महत्वपूर्ण सेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विनिर्मित करें कि आपके साथ में महिलाएं स्वच्छ और सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू।